तो देखिएगा अब बेटा हम यहाँ से डिस्कस करेंगे सी। तो हमारा जो सी पॉइंट हो गया वो हो गया डी डी ओवरलैपिंग, अर्थात डी ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग की बात हो रही है। और बेटा डी ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है तो पाई और डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ से। चलो इसमें सबसे पहला थोड़ा एग्जांपल समझाता हूं मैं। ये डी ऑर्बिटल लिया है मैंने, ये आपका डी है। अगेन एक और डी ले लेता हूं मैं, ये आपका डी है। इनमें ओवरलैपिंग होगी, ये कोई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है इसके ऊपर। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे हो गई, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया बेटा। तो यहाँ पर आपके पाई बॉन्ड भी बनेगा और डेल्टा बॉन्ड भी बनेगा, दोनों ही बनते हैं। वो डिसाइड करेगा कंडीशन पर। ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया और इसको बोलते हैं बेटा डी पाई डी पाई। अभी पाई बॉन्ड बन रहा है तो इसको डी पाई बोलेंगे। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या शॉर्ट ट्रिक है वो जरा देखो। जैसे मैंने डी लिया, इसके ऊपर ए और बी एक्सिस ले लिया। डी कोई है, उसके ऊपर मैंने ए और बी एक्सिस ले लिया। अगर अब हम ए एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर मानते हैं, एक बार बी एक्सिस को मानते हैं और एक बार सी एक्सिस को मानते हैं, तो देखो ए कॉमन है तो पाई बॉन्ड बनेगा, बी कॉमन है तो पाई बॉन्ड बनेगा, और जब कोई कॉमन नहीं है तो डेल्टा बॉन्ड बनेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि डी का और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में अगर कोई कॉमन है तो पाई बनेगा, अदरवाइज किसका फॉर्मेशन होगा, डेल्टा का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान रखना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड एक्सिस इन डी कॉमन अगर है तो पाई बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज आपके डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बेटा। चलो इसके अंदर भी हम फर्स्ट केस ले रहे हैं। फर्स्ट केस है आपका डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई का। एक्स वाई वाला ले रहा हूं, तो जरा देखिएगा, ये आपका एक्स ऑर्बिटल है, एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये आपका डी एक्स वाई हो गया, प्लस अगेन ये आपका एक्स हो गया और ये वाई हो गया। तो ये भी आपका डी एक्स वाई हो गया, ये भी डी एक्स वाई हो गया। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वही तीनों इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एक बार एक्स पर, एक बार वाई पर और एक बार जेड पर। ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया। पहला हम एक्स पर ले रहे हैं बेटा। आप देखो यहां पर भी एक्स है, यहां पर भी एक्स है, कॉमन है। तो जरा आप देखिएगा, ये मैंने मान लिया क्या, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स। ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स हो गया, ये एक्स हो गया। अब इस पर आप बनाओगे तो जरा देखो, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, तो ये एक्स हो गया, तो ये कौन सा हो गया, वाई, ये वाई। तो बेटा यहाँ पर डी एक्स वाई ऐसे बनेगा और यहाँ पर आपका डी एक्स वाई ऐसे बनेगा, और इनके बीच में ये पाई बॉन्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड ले रहा हूँ वाई एक्सिस। जरा देखिएगा, आपकी बार इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई मान रहा हूं मैं, तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपका वाई एक्सिस हो गया, ये भी आपका वाई हो गया। तो बेटा अब की बार ये जो आपका परपेंडिकुलर है ये क्या बन जाएगा, एक्स। अभी भी ऑर्बिटल तो ऐसे रहेगा, एक्स हो गया तो ये डी ऑर्बिटल हो गया डी एक्स वाई। यहां पर भी आपका ये डी एक्स वाई हो गया, ये पाई बॉन्डिंग हो जाएगी बेटा, यहां से ये पाई बॉन्डिंग होगी। तो यहां पर भी कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। अब आ रही आती है जेड अक्ष पर। बेटा यहाँ पर आपका एक्स और वाई है, जबकि जेड तो क्या है, 90 पर है। तो इसका मतलब बेटा यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा प्लेन परपेंडिकुलर का, अर्थात यहाँ पर आपका जो डी एक्स वाई है वो प्लेन के परपेंडिकुलर चला गया, और जब प्लेन के परपेंडिकुलर चला जाता है तो बेटा पाई नहीं डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, डेल्टा बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा डेल्टा बॉन्ड, जरा देखिएगा, ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। डेल्टा बॉन्ड ये हो गया, इसके अंदर आपको डी एक्स वाई बनाना है। तो देखो ये हो गया एक डी एक्स वाई, और इसके अंदर ये हो गया सेकंड डी एक्स वाई। बेटा एक ओवरलैपिंग यहाँ होगी, एक ओवरलैपिंग यहाँ होगी, एक ओवरलैपिंग यहाँ होगी, एक ओवरलैपिंग यहाँ होगी, और यहाँ पर कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉमन होगा तो पाई, और कॉमन नहीं होगा तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, डेल्टा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसके नेक्स्ट केस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब नेक्स्ट लेंगे सेकेंड नंबर। तो अभी फर्स्ट नंबर हमने डी एक्स वाई लिया है, अब सेकेंड ले रहा हूं मैं
डी वाई जेड प्लस डी वाई जेड। ऑर्बिटल डायग्राम तो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसको y मान लिया, इसको मैंने z मान लिया। प्लेन है बेटा, आप कैसे भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं 90 पर। इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी, वह इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस हम एक्स वाई जेड तीनों लेंगे। एक बार एक्स होगा, एक बार वाई होगा, एक बार जेड होगा, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस है। आप देखिएगा फर्स्ट में यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स कॉमन नहीं है, तो आपको पता बेटा नो कॉमन एक्सेसिस, नो कॉमन एक्सेसिस। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन, जरा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये बन गया, आप देखो एक पाई यहां बनेगा, मतलब एक बॉन्ड यहां बनेगा, एक बॉन्ड यहां बनेगा। ऐसे ही एक बॉन्ड यहां बनेगा, एक बॉन्ड यहां बनेगा बेटा। टोटल चारों लोब यहां पर इंक्लूड हो रही है, और चारों लोब इंक्लूड होने की वजह से यहां पर कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, डेल्टा बॉन्ड का। उसके बाद देखो बेटा इसमें वाई और जेड है, यहाँ वाई और जेड है कॉमन है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बनेगा। आगे नेक्स्ट नंबर 3 लेते हैं। नंबर 3 में देखो आपकी बार एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, आपकी बार लेते हैं बेटा हम एक्स और जेड। ऑर्बिटल डायग्राम तो वही रहेगा, ऑर्बिटल डायग्राम में कोई चेंज नहीं होगा। इसको एक्स मान लूंगा तो ये जेड ऑर्बिटल हो जाएगा और आपका ये ऑर्बिटल बन जाएगा। ये आपका एक्स हो गया, ये जेड हो गया, ये आपके डी ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। वही इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस एक्स वाई जेड तीनों लेंगे बेटा वापस। एक बार एक्स है, एक बार वाई है और एक बार जेड है। अब आप देखो यहाँ पर एक्स कॉमन है, पाई बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई नहीं है, तो इसका मतलब नो कॉमन एक्सेसिस। और आपको पता है नो कॉमन एक्सेसिस, तो बेटा कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, डेल्टा। इसी के सिमिलर डेल्टा बॉन्ड बनेगा। डेल्टा बॉन्ड में कोई चेंज नहीं होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी सेम रहेगी। यहां से ये मिलेगा, यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। ये डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट में यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड है, कॉमन है। अगर कॉमन है तो बेटा कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई। उसके बाद में आता है नंबर 4। नंबर 4 में बेटा हम बात करते हैं किसके साथ, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपके ऑर्बिटल एक्सेसिस के ऊपर होते हैं बेटा, एक्स के ऊपर होंगे। तो आप जरा देखो, ये y है, ये x है, ये y है और ये x है। यहां पर भी इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस हम वही एक्स वाई जेड लेंगे, एक्स वाई और जेड। देखो यहाँ भी x है, यहाँ पर भी x है, कॉमन है, तो सिग्मा बनेगा। यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, कॉमन है, सिग्मा बनेगा। और अगर यहाँ कोई कॉमन नहीं है तो बेटा यहाँ पर अब की बार आपका डेल्टा बॉन्ड बनेगा। तो ये वो केस है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, जहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, सिग्मा सिग्मा और डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसी के साथ आपका ये लेटरल ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा